नाउ अब हम वैलेरियाना ऑफिशिनालिस का रिवीजन करेंगे फ्रॉम एलेंस की नोट। ठीक है, सो इसके प्रूवर जो है वो हो गए हैनेमैन। पार्ट यूज राइजोम और रूट। ठीक है, राइजोम और रूट क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्माकोपिया पर डिपेंड करता है। नाउ क्योंकि राइजोम और रूट जो हो गया वो ड्राई हो गया, तो इसका जो प्रिपरेशन है वो क्लास 4 से होता है। ठीक है, इसका ड्रग इज टू वेकिल रेशियो हो जाएगा 1:5 और ड्रग पावर इज़ 1/10। ठीक है, नाउ अब आते हैं इसके कॉमन नेम पे। ठीक है, कॉमन नेम इसका लिखा हुआ है वैलेरियन, जो आपसे पूछेगा नहीं क्योंकि ये बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो इसका कॉमन नेम एक और होता है जिसको बोलते हैं हीट ऑल, HEATALL। ठीक है, हीट ऑल, इसको आप स्टार मार्क करना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, इसका जो फैमिली है, ठीक है, वैलेरियनेसी फैमिली। ठीक है, ये भी आपसे एग्जाम में नहीं पूछने वाला है। ठीक है, नाउ अब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। सो एक्सेसिव नर्वस एक्साइटेबिलिटी, हिस्टेरिकल नर्वस टेम्परामेंट। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हिस्टेरिकल नर्वस टेम्परामेंट मतलब एक्सट्रीमली इमोशनल। ठीक है, मतलब यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इमोशन का फ्लक्चुएशंस होता है। ठीक है, सो आप उसको मार्क करो हिस्टेरिकल नर्वस टेम्परामेंट। ठीक है, ब्रैकेट में इग्निशिया एंड पल्स दिया हुआ है। पर्सन्स इन whom the intellectual faculties predominate। सो वैसा पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा इमोशनल भी है, बट ये काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल भी होता है। ठीक है, मेंटल वर्क यहाँ पे ज़्यादा करना होता है, जैसे मानो कोई रिसर्च वर्कर हो या फिर टीचर हो, उस हिसाब से। ठीक है, नाउ एक इम्पॉर्टेंट यहाँ लाइन लिखा हुआ है जो आपको कंफ्यूज करेगा इग्निशिया से। यहाँ लिखा हुआ है चेंजेबल डिस्पोजिशन, जो इग्निशिया में भर के है। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है हमें इग्निशिया से। हमें बस ध्यान रखना है कि हिस्टेरिकल नर्वस टेम्परामेंट लिखा हो और इंटेलेक्चुअल फैकल्टीज प्रीडोमिनेंट लिखा हो, तो फिर हम वैलेरियाना ऑफिशिनालिस की बात कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट है सिम्टम, मार्क कर लो आप। ठीक है, नाउ मेंटल जनरल्स की बात करें तो फील्स राइट एज ए फ्लोटिंग इन द एयर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सिम्टम है। ठीक है, इसमें आप मार्क करो फ्लोटिंग वर्ड को। ठीक है, सो इसे ऐसा फील होता है कि ये हवा में उड़ रहा है, फ्लोट कर रहा है। ठीक है, ब्रैकेट में आसाराम यूरोपियम, लैक कैनाइनम, स्टिक्टा, ये सब लिखा हुआ है। इसका कंपैरिजन अगर हम देखें तो आसाराम यूरोपियम में आपको हॉवरिंग स्पीड दिखेगा। ठीक है, लैक कैनाइनम में आपको लिखा हुआ है वहाँ पर कि वॉकिंग ऑन एयर और लाइंग ऑन एयर। ठीक है, एज इफ लेग्स वेयर फ्लोटिंग, ऐसा लगता है कि इसका पैर जो है वो फ्लोट कर रहा है। किसमें? स्टिक्टा में। ठीक है, आप हाइपेरिकम देखोगे तो वहाँ पर क्योंकि इंजरी की मेडिसिन है, तो यहाँ पर होता है कि हेड में चोट लगने के बाद, इंजरी होने के बाद इसको ऐसा फीलिंग होता है कि बीइंग लिफ्टेड अप। ठीक है, ऐसा लगता है कि ये मतलब ज़मीन से ऊपर उठा हुआ है। ठीक है, नाउ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या है कि फ्लोटिंग वर्ड यहाँ भी यूज़ हुआ है, यहाँ भी यूज़ हुआ है। इसको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे फील्स लाइट एज इफ फ्लोटिंग इन द एयर लिखा हुआ है, स्टिक्टा में लेग्स एंड फ्लोटिंग लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये सारा जो मीनिंग है, चाहे हाइपेरिकम हो, आसाराम यूरोपियम हो, लैक कैनाइनम हो, स्टिक्टा हो, सबका मतलब यही होता है कि वो हवा में तैर रहा है। ठीक है, हवा में तैर रहा है, बट उसके लिए अलग अलग वर्ड यूज़ हुआ जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सिम्टम्स पे आते हैं। फिजिकल जनरल। ठीक है, फिजिकल जनरल में लिखा हुआ है रेड पार्ट्स बिकम वाइट। ठीक है, इसका कारण क्या हो सकता है? डेफिशिएंसी ऑफ आरबीसी। ठीक है, एनीमिया का कंडीशन है, ये आपको फेरम में भी देखने को मिलेगा। ओवर सेंसिटिवनेस ऑफ ऑल द सेंसेस, ये आपको बहुत सारे मेडिसिन में मिलेगा। ठीक है, ब्रैकेट में यहाँ कैमोमिला, नक्समोमिका लिखा हुआ है, बट ये बहुत कॉमन सिम्टम है। ठीक है, नाउ हेड की बात करें तो हेड में लिखा हुआ है सेंसेशन ऑफ ग्रेट कोल्डनेस इन हेड, ऐसा लगता है कि सर में बहुत ज़्यादा ठंड लगा हुआ है, ऐसा सेंसेशन होता है उसको। ठीक है, सो ग्रेट कोल्डनेस इन हेड। ऑन वर्टेक्स पे अगर कोल्ड फीलिंग लिखा हो तो वो सीपिया में आपको देखने को मिलेगा, कोल्ड वहाँ पे मेंशन किया हुआ है। वेराट्रम में आपको आईसी कोल्डनेस मेंशन किया हुआ है, जो अभी हम लोग पढ़े हैं थोड़ी देर पहले। ठीक है, नाउ थ्रोट की बात करें तो सेंसेशन एज इफ अ थ्रेड वेयर हैंगिंग डाउन थ्रोट। ठीक है, सो इसमें थ्रेड वर्क को मार्क करो और थ्रोट वर्क को मार्क करो। ठीक है, अगर थ्रोट ऐसा लग रहा है कि गले में कुछ थ्रेड जैसा, धागा जैसा लटका हुआ है, तो उसके लिए हम लोग वैलेरियाना ऑफिशिनालिस को मार्क करते हैं। टंग पर अगर फील हो कि थ्रेड हो या फिर बाल जैसा सेंसेशन टंग पर फील होता है, तो वो नैट्राम्यूर में हम मार्क करते हैं, एंड साइलिशिया भी। ठीक है, सावाडिला में आपको देखने को मिलेगा स्किन हैंगिंग डाउन थ्रोट। ठीक है, इसमें लगता है कि स्किन ही लटका हुआ है गले में, तो उसके लिए हम लोग सावाडिला को
टिक करते हैं ना। GIT की बात करें, GIT का भी सिम्टम इसमें इम्पॉर्टेंट है। चाइल्ड वॉमिट्स कर्ड एंड मिल्क इन लार्ज लम्प सेम इन स्टूल। ठीक है, ये लाइन पढ़ते हैं हमें ध्यान में कौन सा मेडिसिन आता है, एथूजा। ठीक है, एज सुन एज इट वॉज नर्स्ड आफ्टर मदर हैज़ बिन एंग्री। सो यहाँ पर कंपैरिजन के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया हमारे पास, एज इट वॉज नर्स्ड। ठीक है, आफ्टर मदर हैज़ बिन एंग्री, मतलब तुरंत अभी उसको दूध पिलाया ही गया है। ये नर्स्ड करके वर्ड जो है वो एथूजा में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, एंड आफ्टर मदर हैज़ बिन एंग्री, मदर गुस्से में थी, उन्होंने बच्चे को फीड किया एंड उसके बाद से बच्चा जो है वो वॉमिट कर रहा है। ठीक है, ये ठीक है ना। लैक्टोज इंटॉलरेंस की बात करें तो ये आपको मैगकार में भी मिलेगा, मैगम्यूर में भी मिलेगा, नेट्रम कार में भी मिलेगा, एथूजा में तो है नहीं। ठीक है, सो दूध पीते ही वॉमिट कर देना इज लैक्टोज इंटॉलरेंस। ठीक है, बट कंपैरिजन के लिए याद रखना क्या है कि एज इट वाज नर्स्ड लिखा हो या आफ्टर मदर हैज़ बीन एंग्री लिखा हो तो फिर हम वैलेरियाना ऑफिशिनालिस को देखते हैं। ठीक है ना, अगर ओपीएम में दो चीज़ें मेंशन है जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, एक तो नर्स का पैशन, ठीक है, नर्सिंग पैशन जो हो गया वो, उससे एग्रावेशन होता है बच्चे को, एंड फ्राइट ऑफ मदर। फ्राइट ऑफ मदर भी बहुत इंपॉर्टेंट है ओपीएम के केस में। ठीक है नाउ, इतना सारा एग्रावेशन फ्रॉम मिल्क वाला मेडिसिन हो गया। ठीक है, अगर हम बात करें कि मिल्क से एमेल्योरेशन किसको होता है, ठीक है, स्पेशली अगर कॉन्स्टिपेशन की बात करें तो फिर ये आपको मिलेगा आयोडम। ठीक है, एक्सट्रीमिटीज़ की बात करें तो साइटिका पेन एग्रावेशन व्हेन स्टैंडिंग एंड लेटिंग फुट रेस्ट ऑन फ्लोर। ठीक है, कि साइटिका का इसका पेन जो है कब एग्रावेट होता है, जब ये खड़ा होता है। ठीक है, एंड लेटिंग फुट रेस्ट ऑन फ्लोर, और पैर को जब वो फ्लोर पर रेस्ट करता है तब। ठीक है, व्हेन स्ट्रेटनिंग आउट लिंग, जब पैर को सीधा करने का कोशिश करता है तब भी इसको साइटिका का प्रॉब्लम होता है। ड्यूरिंग रेस्ट, आराम से बैठा हुआ है, रेस्ट कर रहा है तब भी दिक्कत है। फ्रॉम प्रीवियस एक्सर्शन, पहले से जो थक हार के जब वो बैठा है, ठीक है, उसके बाद से जब ये पैर को स्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा है तब भी इसका साइटिका का पेन एग्रावेट हो जाता है। ठीक है, यहाँ कंपैरिजन में बेलाडोना लिखा तो हुआ है लेकिन ये बेसिकली स्टैंडिंग से एमेल्योरेशन होता है बेलाडोना में। ठीक है, एक और मेडिसिन जो बहुत ही कॉमन सबको पता है कि वर्स्ट जो पोजीशन होता है वो स्टैंडिंग का होता है, दैट इज कौन सा मेडिसिन होगा, दैट इज सल्फर। ठीक है, एमेल्योरेशन व्हेन वॉकिंग। ठीक है, तो वैलेरियाना ऑफिशिनालिस में जब वो चलना स्टार्ट करता है तब उसको एमेल्योरेशन होता है, आराम होता है। ठीक है ना, एक मेडिसिन और होता है जो जैसे थेरिडियन। ठीक है, थेरिडियन में आप देखोगे ना तो इसके बैक में इतना ज़्यादा सेंसिटिविटी होता है कि वो बैक को किसी भी चीज़ से सटा कर नहीं बैठ सकता है, जब भी बैठेगा साइडवेज बैठेगा। ठीक है, और वो अपने पैर को नीचे ज़मीन पे भी नहीं रखता है, उसमें एक वर्ड मेंशन किया हुआ है जार ऑफ फूड। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है थेरिडियन के केस में। नाउ रिलेशन की बात करें तो कंपेयर ये इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा, फॉर द एब्यूज़ ऑफ कैमोमिला टी। ठीक है, सो यहाँ इसका मतलब क्या होगा कि कोई पर्सन है जिसको कैमोमिला टी पसंद है, वो रेगुलर डेली बेसिस पे कैमोमिला टी कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, बट पीते पीते कंडीशन क्या हो रहा है कि अब ये कैमोमिला का ड्रग प्रूविंग स्टार्ट हो गया उसके बॉडी पे। ठीक है, उस एब्यूज़ को रिड्यूस करने के लिए, उस एब्यूज़ को ख़त्म करने के लिए भी हम लोग वैलेरियाना दे सकते हैं। ठीक है, फॉर पेन्स इन हील, इसके लिए हम लोग अगैरिकस भी दे सकते हैं, कॉस्टिकम हो गया, साइक्लामिन हो गया, लिडम हो गया, मैंग हो गया, फाइटो हो गया। ठीक है, और ये आपका वैलेरियाना भी मेडिसिन हो गया। ठीक है, ओके, थैंक यू।